हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 हिंदी का चौथा पाठ, पापा जब बच्चे थे। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर कराएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है तुम्हारी बात। तुम्हारी बात में पहला प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। पापा ने जितने काम सोचे, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से उनमें से तुम्हें उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम दिलचस्प काम कौन सा कौन सा लगता है? कौन सा लगता है और क्यों? पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? इसका उत्तर है मुझे वायुयान चालक मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगता है क्योंकि वायुयान चालक क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मजा
ले सकता हूँ, ले सकता हूँ या सकती हूँ। लड़के जो हैं सकता हूँ और लड़कियाँ सकती हूँ इसको लिखेंगे। तो इस प्रश्न को फिर से देखिए। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? तो इसका उत्तर है मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगता है, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मजा ले सकता हूँ या सकती हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? क्या काम करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन कौन कहता है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? इसका उत्तर है हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर मुझे बड़े होकर क्या काम करना है? क्या काम करना है?
मेरी मम्मी कहती है मम्मी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनूं। जबकि पापा कहते हैं पापा कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। इंजीनियर बनूं। तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न देखिए, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ। मुझे भी हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। तो ये दूसरा प्रश्न आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या करने की सोचते थे। इसका प्रश्न है, इसका प्रश्न आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब जब बच्चे थे वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। प्रश्न को फिर से देखिए एक बार। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। इसका उत्तर है
मेरे पापा मेरे पापा जब बच्चे थे मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह खिलाड़ी बनना चाहते थे। खिलाड़ी बनना चाहते थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह खिलाड़ी बनना चाहते थे। अगर आप भी अपने पापा से अपने घर में पूछ सकते हैं, आप इसका उत्तर दूसरा भी लिख सकते हैं कि उन्हें क्या करने में मज़ा आता था और वह क्या बनना चाहते थे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। यानी पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा, उन्हें अपने कामों में किन बातों से परेशानी होती है। तो इस तरह से 3 प्रश्न हैं। ये चाहें तो आप अपने घर में भी इनको पता कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके प्रश्न और उत्तर आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो इसका अगला प्रश्न है कि अपने घर के किसी भी एक सदस्य से किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। जानकारी हासिल करो। हासिल करो।
तो इसमें पहला है पता करो उनके काम को, किस नाम से जाना जाता है। दूसरा है उस काम को अच्छी तरह करने के लिए उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए और तीसरा प्रश्न है उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिएगा। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पहला, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा है उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा है उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। अब हम एक एक करके इनका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर क। पहला प्रश्न क्या था? पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे पिताजी एक बैंक में ऑफिस का काम करते हैं। बैंक में ऑफिस का काम करते हैं। उन्हें क्लर्क के नाम से
के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मेरे पिताजी एक बैंक में ऑफिस का काम करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? क्लर्क। जो ऑफिस का काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्लर्क के नाम से जाना जाता है। अब इसी का दूसरा प्रश्न क्या था, उसका उत्तर हम लिखेंगे कि उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा उस काम को अच्छी तरह करने अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, पढ़ना लिखना आना चाहिए। आना चाहिए। आना चाहिए। हिसाब किताब हिसाब किताब करना आना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए कि उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? हमें हिंदी और इंग्लिश या अंग्रेजी आनी चाहिए। हिसाब किताब करना हमें आना चाहिए और हमें कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। और हमें क्या होना चाहिए? कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला उत्तर है, जो अगला प्रश्न था उसका उत्तर होगा, हमारा तीसरा प्रश्न था, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। उन्हें किस काम में किन बातों से परेशानी होती है काम करने में? तो इसका उत्तर है जब वह किसी
जब वह किसी काम को कर रहे होते हैं, काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, तब उन्हें परेशानी होती है, तब उन्हें परेशानी होती है, तब उन्हें परेशानी होती है। इसका तीसरा प्रश्न जो इसका उत्तर है, जब वह किसी काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है, तब उन्हें परेशानी होती है। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको कराए हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कहानी से आगे कि शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो उसका पहला प्रश्न है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। हम एक प्रश्न और नोट करेंगे यहाँ पे, कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। इसका उत्तर है
अस्पताल में काम करने वाले, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर वाले डॉक्टर और नर्सों को रात में जागना पड़ता है, रात में जागना पड़ता है। इसके अलावा ड्राइवर पुलिस फौजी कॉल सेंटर वाले भी रात को जागकर काम करते हैं। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देखिए कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात में जागना पड़ता है। इसके अलावा ड्राइवर, पुलिस, फौजी, कॉल सेंटर वाले भी रात को जागकर काम करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे आपको कराया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको खुद ही करना है कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा कामों को करता हो। तो आप इसको अपने पड़ोस के हिसाब में, पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति या आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा काम करता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मैं किसी एक पड़ोसी अंकल को जानती हूँ और वह एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो काम आपको पता होगा, आपको यह करना है। उसके बाद आज हम आपको इस पाठ में इतने ही प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। बाकी के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में आपको कराएंगे।